दोस्तों, जब कभी भी भारत की बात आती है तो लोग सबसे पहले इसकी जनसंख्या, इसकी ट्रैफिक और राजनीति के बारे में पूछते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत देश के अंदर कुछ ऐसी खूबियां भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी खूबियां जिनसे पूरी दुनिया भारत का सम्मान करती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत देश की कुछ ऐसी खूबियां जिनको जानने के बाद शायद आपके दिल में भी भारत देश के लिए इज्जत थोड़ी और बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारत का इतिहास केवल 100 साल पुराना ही नहीं है, ये हजारों साल पुरानी सभ्यताओं का देश है। यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान, कृषि और कई सारे उद्योग बहुत पहले से ही विकसित हैं। जब पूरी दुनिया छोटी छोटी बस्तियों में बसी थी, तब भारत बड़े नगरों में बस चुका था। यही कारण है कि भारत को केवल एक देश ही नहीं बल्कि प्राचीन सभ्यताओं का देश माना जाता है। हमारा इतिहास हमें सिखाता है कि मजबूत भविष्य बनाने के लिए हमें अपनी जड़ों को पहचानना भी बड़ा जरूरी है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत के लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो। हर जगह भारतीय लोग अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत के लोग हैं, क्योंकि भारत के लोग नया कुछ सीखना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, और यही ताकत उनको सबसे अलग बनाती है। देखिए मेरे भाई, जब आपके पास बहुत ज्यादा सुविधाएं होंगी तब आप काम नहीं कर सकते हैं। ये रियल फैक्ट है जिंदगी का। क्योंकि जब आपके पास हर वो चीज होती है, आपके पास हर वो हथियार होता है जिससे आप युद्ध लड़ने जाते हैं, तो आप युद्ध नहीं लड़ पाते हैं। क्यों नहीं लड़ पाते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक वो अंदर से भावना होती है कि मैं लड़ लूंगा, मेरे से हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास हथियार पड़ा हुआ है। और यही इच्छा आपको काम करने नहीं देती है। लेकिन जिस इंसान के पास सुविधाएं नहीं होंगी, जिस इंसान के पास कुछ एफर्ट्स करने के लिए जो चीज उसको चाहिए वो उसके पास नहीं है, और फिर भी वो मेहनत करके अपना काम कर रहा है, तो वो अपनी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल की चढ़ाई चढ़ सकता है। वो अपनी जिंदगी में अलग कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सुविधाएं कम थी, लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने सही जगह पर अपना टाइम लगाकर अपनी जिंदगी बना ली। तो यही कारण होता है, जब इंसान के पास हर चीज होती है तब इंसान परवाह नहीं करता है। लेकिन जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तब उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे को ये चीज चाहिए और अब इस चीज के लिए मैं किसी भी हद तक कोई भी काम कर सकता हूँ। लेकिन आपका काम सही होना चाहिए, गलत काम नहीं करना है कभी भी। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत काम करूंगा, तो आपको एक मन में विचार लाना है कि अगर मैं इधर गलत काम कर रहा हूँ तो इस पर समाज पर क्या असर पड़ रहा है, देश पर क्या असर पड़ रहा है, भारत पर क्या असर पड़ रहा है। इसलिए अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश को उन्नति की ओर लेके जाना है, तो आपको सबसे पहले अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा आपके पास सुविधाएं होंगी उनको कम करना सीखिए। अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो उनको कम करो, थोड़ा अपनी इच्छाओं को कम करो। और जब आपके पास सुविधाएं नहीं होती हैं तो अपनी इच्छाओं को बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि आपके अंदर एक हौसला जाग जाए कि मैं बिना इच्छाओं, बिना सुविधाओं के भी मैं काम कर सकता हूँ। बिना अपनी सुविधा, मेरे पास जो कुछ है उसी से मैं काम चलाऊंगा। जो मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं एफर्ट्स करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब मेरे पास कुछ आ जाएगा, जब मेरे पास आमदनी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ आ जाए, मेरे पास, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, अगर आप मेरी तरह एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अच्छा कैमरा आ जाए, DSLR का कैमरा आ जाए, आईफोन आ जाए, उससे शूटिंग करूंगा मैं, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद इंस्टाग्राम पर डालूंगा, तो वो आपकी सबसे बड़ी नादानी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि इंसान के पास जब तक सुविधाएं हैं, जब तक उसके पास अनलिमिटेड सुविधाएं दी गई हैं उसको, तब वो उनका यूज नहीं समझता है, तब उनकी वैल्यू नहीं की जाती है। वैल्यू तब करता है इंसान जब उसके पास वो चीज़ नहीं होती। इसलिए जो आपके पास आज है, चाहे आपके पास 10,000 का फोन है, उसी से शुरू कर दो। चाहे आपके पास कुछ नहीं है, रिंग लाइट नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, नहीं, कोई बात नहीं, खिड़की के पास खड़े होकर वीडियो शूट करो, कहीं पर भी करो, लेकिन अपना काम इतनी कम सुविधाओं में करो कि आपको लगना चाहिए कि मैंने सही मायने में बिना सुविधाओं के भी कुछ कर दिखाया था। क्योंकि जब इंसान के पास सुविधाएं होती हैं, जब इंसान के पास हथियार होते हैं, तो वो युद्ध नहीं लड़ पाता है। क्योंकि उसको अंदर ही अंदर ऐसी घिन आने लगती है, अब अंदर ही अंदर उसको मन में ऐसी फीलिंग आने लगती है कि यार मेरे पास हथियार पड़े हैं, यार मैं तो इसको एक गोली मारूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन असली बात यही होती है, जब तक आपके पास सुविधाओं की कमी होगी, जब आपके पास उदाहरण के तौर पर एक चीज समझाता हूँ, जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे ना, वो ये सोचेगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मेरे को कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंसान गरीब होगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, जिसके पास कुछ करने के लिए कुछ होगा नहीं, वो इंसान एफर्ट्स करेगा, वो मेहनत करेगा, कड़ी लगन के साथ काम करेगा और अपनी जिंदगी में कुछ अलग उखाड़ लेगा। वो क्यों उखाड़ लेगा? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग होगी, एक ऐसी भावना होगी कि मेरे को जो चीज मेरे माँ बाप ने नहीं दिला सके, मेरे माँ बाप जो मेरे लिए नहीं कर पाए, उनको मैं करके दिखाऊंगा। जो मेरा परिवार आज
तक नहीं कर पाया वो काम मैं करके दिखाऊंगा। ये फीलिंग तब जागती है जब इंसान के पास सुविधाओं की कमी होती है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आपको एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपको मेहनत करनी है। बस जितना आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपके पास सामग्री पड़ी हुई है, जितना आपके पास सामान पड़ा हुआ है, उसी से शुरू कर दो। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ये नहीं सोचना कि मेरे को 10 लाख का फोन चाहिए तब मैं कुछ काम करूंगा, मेरे को 20 लाख की गाड़ी चाहिए तब मैं कुछ काम करूंगा। नहीं, जो चीज आपके पास आज पड़ी हुई है उसी से काम शुरू कर दो। कल को हो सकता है कि वही चीज आपको लाखों और करोड़ों कमा के दे सके। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूं मैं, कभी भी अपनी सुविधाओं पर मतलब डिपेंड मत हो जाओ कि अब मेरे पास सब कुछ है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अपने आप एफर्ट्स करना शुरू करो। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तब आप बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ सकते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल का मतलब ग्रो कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन जब आपके पास सब कुछ होगा तब आपको उसकी कदर नहीं होगी, तब आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए आपको यही कहना चाहता हूँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।